जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे प्रताप सिंह जम्वाल। लगातार जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर क्या लग रहा है कि इलेक्शन यहां पर हो सकती है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी सितंबर तक जो है वो जम्मू कश्मीर एक नई सरकार जो है वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा भी जो है वो थोड़े ही दिनों में चलने वाली है, 29 जून को उसका आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले भी जो यात्राएँ चल रही हैं कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से उन यात्राओं को चलाना पड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी के पुख्ता जो प्रबंध है वो किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह आज भी जो एक र्यूमर फैलाया गया, यानी कि कहा गया कि आतंकवादियों की गतिविधि हुई है, एक र्यूमर के तौर पर पुलिस ने उसको डिनाई कर दिया है। पहले प्रताप से पूछता हूं, प्रताप क्या लग रहा है जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त बन चुके हैं, क्या लग रहा है हो पाएगी इलेक्शन? देखिए, सबसे पहले आज जो केंद्र में बैठी सरकार जो फिर से सत्ता में आई है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप मिठाई खाना और जो बधाइयों का दौर है अब इसे ख़त्म कीजिए। आप सत्ता में आ चुके हैं तो आपको कम से कम देश के हालात के प्रति चिंताजनक होना चाहिए। जहां 4 हमले लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, उस जम्मू कश्मीर में जिसको लेकर आप दावा करते थे कि जहां आतंकवादी गतिविधियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, जहां पे हालात सामान्य हो चुके हैं, जहां पे किसी तरह का डर का माहौल नहीं है, लोग अब खुल के ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार तब क्या कह रही थी और अब असलियत क्या है, तो बड़ा एक मुझे लगता है एक बड़ा ही चिंताजनक विषय। और जहां सरकार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जहां गर्मियों का जब सीज़न है तो आप देखिए गर्मियों में जहां पे टूरिस्ट का जो आगाज़ है माता वैष्णो देवी और कश्मीर के लिए तो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ सुरक्षा के लिहाज जैसे तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। कितना बड़ा लैब से कितना बड़ी चूक है कि 4 हमले एक ही बार में 4 हमले हो जाते हैं और सरकार को अभी तक पता नहीं। और जो र्यूमर की बात कर रहे हैं, देखिए हम उनके र्यूमर कैसे समझे, पुलिस ने तो कह दिया कि ये र्यूमर है, तो क्या वो 4 हमले जो पहले हुए हैं आखिर कुछ तो था, वो हमले हुए हैं, इसलिए र्यूमर की बात नहीं है। आतंकी मुझे लगता है अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग जब तक हैं तो तब तक आतंकवाद का डर रहेगा और पनाह देने में मुझे लगता है सरकार की नाकामी है। सरकार अभी तक पनाह देने वाले लोगों की शनाख्त ही नहीं कर पाई। नहीं, क्या लग रहा है 20 तारीख तक जब लोकसभा स्पीकर की चुनाव होगा वहाँ पर, या लोकसभा स्पीकर बनाया जाएगा, उसके बाद सरकार कुछ बोल पाएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है उनके पालने में लोकसभा स्पीकर जाता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले जम्मू कश्मीर पर मोदी साहब कुछ बोल नहीं रहे, पहले कहते थे 400 पार 370 पार, अब 240 मात्र इनके पास आई और बैसाखियों की ये सरकार अब चला रहे, इसलिए जम्मू कश्मीर पर कुछ बोल नहीं रहे। देखिए, बात यह है कि पूरे देश के अंदर आज मोदी सरकार तो आ गई है, लेकिन मोदी सरकार की एक टांग नीतीश कुमार हैं और एक टांग चंद्रबाबू नायडू हैं। ये दोनों टांगे ऐसी हैं जिसको अक्सर लकवा हो जाता है, तो ये सरकार लकवे वाली सरकार है, कहीं भी कभी भी और कहीं भी गिर सकती है। रही बात जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर पहले भी ये कोई संजीदा थे ही नहीं, ना ये कहीं संजीदा। बात अलग है कि जम्मू कश्मीर के इनके प्रॉक्सी एजेंट जो थे, जो बी टीम और सी टीम के लोग, इन्होंने इनको जताने में जो एक रोल अदा किया है, जनता ने उससे देख लिया है। अब ये तो जीत गए, लेकिन उनकी हालत जो है बस से बदतर होने वाली है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा है झूठ और फ्रेब से, तो ये जीत गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की असल चिंता भारतीय जनता पार्टी की नहीं, चिंता होगी भी क्यों जब मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि मोदी परिवार अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक अकाउंट से हटा दो। तो बल्कि परिवार, आज तो उन्होंने कहा मोदी परिवार हटा दो। कारण ये है कि जब तक उन्हें वोट नहीं थे तब तक मोदी परिवार, देश भी तो एक परिवार होता है। आज मोदी साहब देश को अपना परिवार ही नहीं समझते हैं, इनके लिए परिवार सिर्फ अंडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है वो ही है, क्योंकि ये बीफ वाली कंपनी से भी पैसा ले लेते हैं, तो इसलिए ये चंदा और धंधा करने वाली पार्टी है। तो इन्हें कि परिवार हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी को का। सपने तो नहीं देखते रात को होते वक्त? देखिए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर तो मैं कह नहीं सकता, वो तो नामुमकिन है, हो नहीं सकता, लेकिन स्लीप मिनिस्टर जरूर हो सकता है, क्योंकि गहरी नींद में सोने के लिए इनको तमाम लोगों को मिनिस्ट्रियाँ दी जाएंगी और उनके ए और बी सी टीम वाले जो एजेंट हैं उन्हें भी पूरी मिनिस्ट्री दी जाएंगी। वो अब आने वाले समय में अरमान ही करेंगे। और रही बात है, लेकिन ये भी तब संभव है जब चुनाव होगा। अब इनके पास बहाना आ गया कि जम्मू कश्मीर के हालात सामने, क्योंकि लोकसभा चुनाव करवा लिया है, अपनी सरकार बनानी थी वो बना लिया, तो अब इन्हें लोगों की चिंता नहीं है। शायद अब ये कह दें कि आतंकी हमला हो चुका है तो अब हालात सामान्य नहीं है। जब यहाँ पर इलेक्शन हुई है तब तक मिलिटेंसी, आपको खुद भी पता होगा क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मिलिटेंसी जो है वो तेज़ हुई है। 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ टोटली ख़त्म हो चुकी है, पीस है, नॉर्मल सी है, दूध की नदियाँ बह रही है। अब मिलिटेंसी
कश्मीर से निकलकर जम्मू की तरफ आ गई है, उसके लिए आप कुछ नहीं बोल रही है। देखिए, अगर ये आतंकवाद को पूरी निष्ठा और मुझे लगता है ईमानदारी से आतंकवाद पे कार्रवाई करना चाहें तो मुझे लगता है कार्रवाई हो सकती है और कर भी सकते हैं। लेकिन ये खुद मुझे लगता है सरकार कोई गहरी नींद में है। इन्हें ना तो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो हमारे सैन्य जवान हैं उनके जान की कोई चिंता है, ना तो आम शहरी और नागरिक की जान की चिंता है। ये सिर्फ सरकार रोटियां सेकने के लिए, और मुझे लगता है भरपूर रोटियां सेकते हैं। आज जिस तरह से चुनाव होने के बाद आतंकी हमले होते हैं और वो बुद्धिजीवी जो फ़िलिस्तीन और इजराइल की चिंता करती थी ये सरकार, तो मुझे लगता है उन्हें पहले जम्मू कश्मीर की चिंता करनी चाहिए। तो मुझे लगता है अब सरकार को बहाना भी है और शायद इस बहाने का ये भरपूर उपयोग करेंगे चुनाव ना करवाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। थोड़े दिन पहले तक चुनाव आयोग का लगातार बयान रहा था जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकती है, कमिंग सून, J&K इलेक्शन कमिंग सून, लेकिन अब वो कमिंग सून गायब हो देखिए, गया। चुनाव आयोग है नहीं है वो आपके सामने एक किस्म का मतलब मुझे कठपुतली है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया था कि वोटिंग कितनी हुई है और जो रिजल्ट आने के बाद उनका वो मैच प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इसीलिए जब लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए था वो आपका मैच नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन से कोई बहुत बड़ी तवज्जो नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा और उसमें कह देगा कि गृह मंत्रालय जब हमें हरी झंडी देगा हम चुनाव करवा देंगे। और गृह मंत्रालय देखिए, गृह मंत्रालय करेगा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो कभी भी चुनाव करवा सकता है। इसलिए ये फुटबॉल है, ये किक और किक चलता रहेगा, एक दूसरे के पलड़े में गेंद डालते इससे पहले भी जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब टूटी है तब से तो ये किक बाय सिस्टम ही चल रहा है, तो आगे भी चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाएगी, क्योंकि आज इनके एजेंट फेल साबित हो चुके हैं। चाहे वो कठुआ वाली सीट पे देखिए, जो इनके एजेंट थे, इन्होंने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी को तो जिता दिया, लेकिन खुद ये फेल साबित हो चुके हैं। इस तरह से अनंतनाग वाली सीट पे भी कोई इनके एजेंट कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए। हाँ, बात अलग है कि विपक्ष का जो एक कंसोलिडेट बोर्ड था उसमें सेंध तो लगा ली, लेकिन ये उस स्थिति में नहीं है इनके एजेंट की वो कल को भारतीय जनता पार्टी की झोली में कुछ डाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप से बात करें। देखिए, कहीं ना कहीं जो MP इलेक्शंस हुए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने नुमाइंदे नहीं उतार पाई, यानी कि 3 सीटों पर नुमाइंदे नहीं उतारे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कमिंग सून कह रहे थे इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन हो सकती है, वो कमिंग सून में ही रहेगा कि इलेक्शन होगी। लेकिन यहाँ जम्मू की तरफ इस वक्त जो है कहीं ना कहीं गतिविधियाँ जो है आतंकवादियों की बढ़ चुकी हैं और आए दिन कोई ना कोई जो आतंकवादी गतिविधि जो हो रही है। आज भी सुबह एक र्यूमर जो था वो फैलाया गया था कि नरवाल जो इलाका है वहाँ पर आतंकवादियों की छिपे होने की साजिश चल रही है। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पुलिस ने इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। अब ये सब कुछ इलेक्शन को रोकने के लिए किया जा रहा है या जम्मू कश्मीर के जो हालात ये कहते थे हमने सीधे कर दिए, जम्मू कश्मीर पीस है, नॉर्मलसी में है। अब वो कहाँ गई पीस नॉर्मलसी, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे यहाँ चीफ मिनिस्टर आएगा। इलेक्शन होगी तो आएगा ना। चलिए, जब होगी तब पता चल पाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। उस वीडियो को